जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज़। दोस्तों, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे बच्चे हैं। ये बच्चे जो है मेकिंग द डिफरेंस की टीम के हैं, एनएसएस के बच्चे हैं और बहुत सारे बच्चे यहाँ पे आने का मकसद यही है कि एक बीच दिख रहा है ये, और ये गोराई बीच के नाम से जाना जाता है और इसको कहीं ना कहीं जो है क्लीन किया जा रहा है। और देखिए, ये गंदगी भी हम ही लोग फैलाते हैं और साफ भी हम ही लोगों में से कोई ना कोई आकर के करता है। यहाँ पे मेकिंग द डिफरेंस की टीम है, एनएसएस के लोग हैं और सबसे बड़ी बात मीरा भाईंदर के जो शिवसेना के एक जो है कर्मठ कार्यकर्ता नेता और हर चीज़ में हर काम में आगे रहने वाले हैं। अभी सुबह का वक्त है और विक्रम प्रताप सिंह जी जो है कहीं ना कहीं गोराई बीच पे आए हुए हैं। सर, मेकिंग द डिफरेंस का काम तो हमेशा अच्छा रहता है, ये हम लोग देखते आ रहे हैं और मैं कवर करते आ रहा हूँ, आप भी देखते आ रहे हैं, क्या कहेंगे? तो भाई सबसे पहले मैं बताऊँ, शिवसेना नेता के पहले मैं सोशल वर्कर हूँ और मुझे सोशल चीज़ों में ज़्यादा मज़ा आता है। राजनीति तो ठीक है, अभी राजनीति इतने साल करते आए हैं तो निश्चित तौर पे अच्छे लोगों के साथ हम कर ही रहे राजनीति, लेकिन निश्चित तौर पे मेकिंग द डिफरेंस का जो संकल्प हमेशा रहता है, जैसे आपने हमेशा जो है आप दिखाते रहे हैं, लोगों तक मालूम पड़ता है आपके माध्यम से जो है, तो कहीं ना कहीं जो है मेकिंग द डिफरेंस जो है छोटे भाई जो है दीपक विश्वकर्मा, उनकी पूरी टीम जो है जिस तरीके से जो है इस शहर में हमारे मीरा स्पेशली मीरा भाईंदर शहर में और मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो है, चाहे वो गणपति का फेस्टिवल हो या कोविड के पीरियड में हो या और दूसरे सारे मूवमेंट जो है या ब्लड डोनेशन कैंप हो, जिस तरीके से ये जो है काम करते हैं वो रियल में जो है ना एक सबक है वो हमारे न्यू जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए जो है कि किस तरीके से जो है ग्राउंड पे उतर के जो है हम अपने कल्चर के लिए, अपने शहर के लिए, अपने जो है आने वाले फ्यूचर के लिए जो है हम कैसे काम कर सकते हैं। उसी कड़ी में आज देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे गोराई बीच का जो है क्लीनिंग चालू है और रियल में क्लीनिंग है, कोई फॉर्मेलिटी वाला झाड़ू नहीं लग रहा है यहाँ पे जो है। और सबसे बड़ी बात मुझे यहाँ जान के बहुत ही खुशी हुआ जो है कि ये जो कचरा कलेक्ट कर रहे हैं जो है, ये कचरा उठा के जो है जो प्लास्टिक है इसमें उन्होंने जो है रिसाइकल प्रोसेस का जो है इन्होंने टेक्निक यूज करने वाले या इनका ऑलरेडी चालू है जो है। इसमें मेकिंग द डिफरेंस की पूरी टीम के साथ जो है दीपक जी की टीम के साथ जो है श्याम नारायण ठाकुर एजुकेशन के जो एनएसएस की टीम भी जो है सर भी देखिए आए और हर समय ये साथ में रहते हैं, तो ये मैं शुभकामना देता हूँ इनको जो है। इसीलिए हमेशा जो है बरबस जब मैं इस शहर में रहता हूँ जो है और दीपक जी का मैसेज आता है तो मुझसे रहा नहीं जाता है कि इन बच्चों का कितना जो है हौसला बढ़ा देवे जो है इजाफा करे ताकि हमारे शहर का खूबसूरती बढ़े। देखिए कैसा है, राजनीति में हम क्या हासिल कर लेते हैं, किसकी सरकार बन जाती है, कौन इलेक्शन जीत जाता है, ये रियलिटी नहीं है, ये हमारे शहर की खूबसूरती नहीं है। तो कोई ना कोई आएगा कुर्सी पे जो है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ऐसे संस्थाओं का मनोबल बढ़ना चाहिए, ऐसे लोगों का मनोबल बढ़ना चाहिए ताकि हम अपने अगली पीढ़ी को कुछ न कुछ दे सके जो है। विक्रम जी ने एक बात जो कही वो बहुत अच्छी बात है कि नेता से पहले वो सोशल वर्कर हैं और इसी वजह से जब भी मेकिंग द डिफरेंस की टीम आवाज़ देती है वो रह नहीं पाते और उनके साथ मिल करके उनका योगदान, उनको जो है हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको आजकल देखता हूं मेकिंग द डिफरेंस, मैं आपको इनका इंट्रोडक्शन दूं। मेकिंग द डिफरेंस दीपक विश्वकर्मा जी के पिताजी हैं और आजकल ये भी बढ़ चढ़ करके हर इवेंट में आते हैं। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, अब पहले की मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं सोशल वर्क कर सकता था, बट अब ऐसा सपोर्ट मुझे मिल रहा है, घर के बच्चे सब मेरे साथ लगे हुए हैं, तो मुझे भी लगता है कि नहीं, जा करके अगर हम चले भी जाएंगे तो बहुत तेज़ी से काम होगा और लोगों का जो है हौसला बढ़ेगा कि अगर हमारी उम्र के लोग भी अगर साथ में मिल के काम कर रहे हैं तो हम यंग बच्चों को और ज़्यादा करना चाहिए। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है कि देखिए किस तरह से एक आदमी घर का जब सोशल में आता है तो घर के बड़े बुजुर्ग छोटे सब जो है सब के अंदर एक एनर्जी आता है और वो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि हम भी इसमें शामिल हों तो हमारे बच्चों को और एनर्जी मिलेगी और लोग इंस्पायर होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा समाज का काम हो सकेगा। हमारे साथ हैं एनएसएस के इनको टीचर कहें, गुरु कहें, इनको मैं हमेशा देखता हूं कि जब भी मेकिंग द डिफरेंस जो है कोई भी काम के लिए आवाज़ देती हैं तो ये भी दौड़े दौड़े चले आते हैं। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि एक बहुत सुबह सुबह सबसे बड़ा शुभ कार्य हो रहा है कि क्लीन अप का काम चालू है उत्तन बीच पे। मेकिंग द डिफरेंस ने ये इनिशिएटिव लिया और उन्होंने बोला कि अगर एनएसएस के वॉलंटियर्स भी साथ मिल के काम करेंगे तो ये मुहिम ज़बरदस्त हो जाएगी।
तो ठाकुर रामनारायण कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स के जो एनएसएस के वॉलेंटियर्स हैं वो सब 150 की सेना में सुबह सुबह यहाँ पे पहुँच गए एमटीडी के साथ मिलकर काम करने के लिए। इससे पहले भी हमने एमटीडी के साथ पॉजिटिवली बहुत सारे मिशंस में काम किया है, चाहे ब्लड डोनेशन हो, डब्बा वाला राशन हो या गणपति विसर्जन का टाइम हो, पॉजिटिवली हमने काम किया। और अब ये जो काम चल रहा है, हमने वेस्ट मैनेजमेंट पे टुगेदर हमने एक ये किया कि हम एक मिशन पे हैं। ये वन डे प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक लंबा प्रोजेक्ट है और ये एक एग्जाम्पल सेट करेंगे हम मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए और दूसरे कॉलेजेस के लिए कि आप लोग इस मिशन में, एक बोलते हैं ना सर, वेस्ट कलेक्शन ड्राइव बहुत होता है, अब से नहीं पहले से ही चल रहा है वेस्ट कलेक्शन ड्राइव, लेकिन फिर ये वेस्ट का क्या आगे का प्रोसेस क्या है। तो अब इसमें एक मुहिम है कि हम लोग प्लास्टिक वेस्ट कलेक्ट करेंगे और उसे रिसाइकल करेंगे। और रिसाइकल कैसे करेंगे, उसका प्रोडक्ट जो है, मतलब यहाँ से ये जाएगा, ये वॉश होगा, श्रेडिंग होगा, मोल्डिंग होगा और फिर एक नए प्रोडक्ट में आएगा। मेरे ख्याल से प्रोडक्ट भी आ गया है, आप देख सकते हैं। ये फ्लावर पॉट है, ये बना है प्लास्टिक से। तो मतलब जो प्लास्टिक लोगों ने एक श्राप मान के चल रहे हैं, वो हमारे लिए एक वरदान है। प्लास्टिक बंद तो नहीं हो सकता है ना, प्लास्टिक बंद तो हो नहीं सकता, तो उसका पॉजिटिव यूज़ कैसे करें उसी का देख लें। तो टेक्निकली हमने ये चीज़ निकाला है, हम इसको यूज़ करने वाले हैं। दीपक जी, बहुत अच्छी सोच आपके एनजीओ की कि आप जो है ये जो वेस्ट है, क्लीनिंग तो बहुत होता ही रहता है, हमेशा से होता रहता है, अब बहुत सारे लोग करते, लेकिन ये जो क्लीनिंग के बाद जो प्लास्टिक है, कचरा है, उसको आप निकाल करके जो रिसाइकल करके उसको फिर से एक नया शेप देने जा रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है। इस पे क्या कहो? सर, मैं अगर सबसे ज़्यादा अगर बोलूँ, जो इनोवेटिव आइडिया है उसका श्रेय अगर किसी को जाता है ना, तो ये गोपाल की आइडिया थी कि इस प्लास्टिक को हम किस तरीके से रिसाइकल करके वापस से ही उनको दे दें, हम समाज को ही दें। तो ये जो आइडिया इन्होंने इनोवेटिव आइडिया प्लान किया, इसको हमने सिर्फ शेप देना चालू किया। तो मैं सारा क्रेडिट मैं गोपाल को दूंगा। और गोशून्य जो हमने फॉर्म किया है वो उसी उद्देश्य से किया है कि इससे जो भी हम प्लास्टिक जमा करेंगे और रिसाइकल करेंगे, ये हम समाज को ही देंगे। और ऐसे प्रोजेक्ट अभी हमने कल ही मुंबई की मेयर श्रीमती केशवरी पेडनेकर जी से बात की, वो भी हम बीएमसी के साथ मिलके बॉम्बे में भी ये प्लान डालने वाले हैं। बीएमसी हमें वहाँ पे जगह दे रही है जिसके ऊपर हम ये पूरा प्लान सेटअप करेंगे और वहाँ के लोगों को मिलके उनके एरिया के, क्योंकि ये प्रोग्राम सिर्फ बीच क्लीनिंग नहीं है, हमारा प्लान है कि हम जो हमारे जो सोसाइटीज़ है उसमें से जो कचरा निकलता है ना, उसको रिसाइकल करना। साथ ही साथ हमने ये बीच क्लीनअप का भी किया है और इस तरीके से हम और आगे बढ़ते हुए करते रहेंगे। और एमबीएमसी ने अभी मौका दिया तो हम मीरा भाईंदर में भी करेंगे। दोस्तों, दीपक विश्वकर्मा जी सिर्फ मीरा भाईंदर में ही सीमित नहीं है, ये कई स्टेट में जा चुके हैं। और जैसा कि अभी इन्होंने बताया कि मुंबई की मेयर ने भी जो है, उनको भी ये प्रपोजल अच्छा लगा और ये अच्छा लगेगा भी कि अगर कचरा साफ़ हो रहा है और उससे जो है रिसाइकल हो करके अगर वो दूसरे प्रोडक्ट में आ रहा है, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। हमारे साथ है गोपाल जी, जिनके दिमाग में ये आइडिया आया और कहीं ना कहीं उसको अमल बजावनी जिसको बोलते हैं, वो दीपक विश्वकर्मा की टीम ने की। किस तरह से ये आइडिया आया? बड़ा ही खूबसूरत आइडिया है, क्या कहेंगे लोगों के लिए? तो हम जब पहले ड्राइव वगैरह लेते थे तो उसमें क्या हो जाता था कि कचरा हम कहीं ना कहीं कोई डिपार्टमेंट, म्यूनसिपालिटी की डिपार्टमेंट हो या कहीं हम ऐसी जगहों पे देते थे, बट क्या होता था, ये कचरा सेग्रीगेटेड नहीं होता था, तो ये लैंडफिल में ही जाता था। मोस्ट ऑफ द ये सारे जो कचरे होते हैं लैंडफिल में जाते हैं और जो अच्छा कचरा होता है वो तो बेच दिया जाता है, चाहे झाड़ू वाले हो या वो अपने अपने लेवल पे, स्तर पे उसे बेच देते हैं। तो हम ये सोच रहे थे कि हम पर्यावरण के लिए तो काम कर रहे हैं, बट इसका एंड गेम क्या, कि हमने तो हमारा रोल प्ले कर दिया, बट आगे क्या। तो हमने उसी लिए इसको, और दूसरी बात क्या है कि ये सस्टेनेबल होना चाहिए। अगर ये सस्टेनेबल नहीं है तो हमारे बाद क्या, हमें इसको सिर्फ हम तक सीमित नहीं रखना है, हमने एक्चुअली इम्पैक्ट लेके आना है पर्यावरण में। तो हमने एक ऐसा कंसेप्ट डेवलप किया जो रेप्लिकेबल भी हो और सस्टेनेबल भी हो। यानी अगर हम मीरा भाईंदर में कर रहे हैं तो हम देश के किसी भी कोने में हम कर सकते हैं ऐसा एक प्रोजेक्ट, और कोई भी, यानी हम जहाँ नहीं हो वहाँ भी ये प्रोजेक्ट चलता रहे। चाहे कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव हो, चाहे कोई वॉलंटियर हो, वो भी इसमें ग्रो करना चाहे तो ग्रो कर सके। और ये एक ऐसा कंपोजिट प्रोजेक्ट हमने डिज़ाइन किया है जिसमें बच्चों के लिए, आने वाले यूथ जनरेशन के लिए हम एक एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम लेके आएंगे। हमने एम्प्लॉयज़ तो पिछले 70 साल में बहुत दिए देश को, लेकिन अब हम एंटरप्रेन्योर्स देंगे जो एक्चुअली एक शहर में अगर एक बिजनेसमैन होता है तो कितना इम्पैक्ट ला सकता है तो हम सब जानते हैं, बट उसी शहर में अगर 100 बिजनेसमैन है तो देश को क्या इम्पैक्ट मिलेगा वो हम आगे देखेंगे। तो इस उद्देश्य से हमने ये शुरू करा है। गोपाल जी की बहुत अच्छी सोच, बहुत बड़ी सोच। ये सिर्फ जो है रिसाइकल
करके उसको रूप नहीं देना है। उसके आगे जो इन्होंने यूथ के लिए सोचा हुआ है, अलग अलग लोगों के लिए सोचा हुआ है, एम्प्लॉयमेंट के लिए सोचा हुआ, मतलब सोचिए एक वेस्ट जो कचरा है उसको आगे बढ़ाते हुए एक इंसान कहाँ तक सोच सकता है, वो गोपाल जी की बातों से पता चलता है। हमारे साथ एक और सदस्य हैं। क्या नाम है सर आपका, और मेकिंग द डिफरेंस और ये जो टीम काम कर रही है इनको क्या कहेंगे? पहले मैं बताऊं, मेरा नाम रितेश सिंह है और मेकिंग द टीम जो डिफरेंस टीम है, इनके साथ मैं पहले भी जुड़ा था। इनके कई काम मैंने देख चुका हूं और मुझे सबसे बेहतरीन लगता है कि हमारी भारतीय संस्कृति जो है, जिसका एक मूल आधार है सफाई, और वो युवाओं में वो कल्चर लाना कि सफाई कैसे करना है और सफाई के साथ जो कचरा निकल रहा है उस वेस्ट को बेस्ट में कैसे बदलना, ये एक तरह भी कह। तो मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं दीपक जी की टीम को और एनएसएस की पूरी टीम और ठाकुर नारायण कॉलेज के जो भी छात्र हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई है उनको। थैंक यू सो मच। द डिफरेंस की टीम के बच्चे हैं। बेटा क्या कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, बीच क्लीनिंग कर रहे हो, क्या मैसेज दोगे और लोगों को? मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि आप जब भी घूमने आते वगैरह आते तो प्लीज़ देखिए अपने बाजू बाजू में कचरा ना फैलाएं। आज हम ये साफ़ कर रहे हैं, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेचर हमारा फर्स्ट प्रेफरेंस बनता है, तो हम सबको भी एक अप्रिशिएशन लेना चाहिए कि हम भी क्लीन रखें, ताकि कोई और कल को हम जैसे आज यहाँ क्लीन करना है, ताकि हम भी अपनी तरफ से प्रेफरेंस है कि हम भी क्लीन रख सकें अपने बीच। चलिए बहुत अच्छी बात है। क्या कहेंगे आप? आज के इवेंट के बारे में तो यही कहूँगी कि जैसे सर ने इवेंट का बोला, तो ये जो एनएसएस की टीम भी हमारे साथ जुड़ गई, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारी संख्या में लोग यहाँ पे आए ये काम करने के लिए। सब जानते हैं कि कचरा कितना हानिकारक होता है, यही कहना चाहूँगी। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ये दो बच्ची हैं और ये देखिए ये दोनों कचरे को किस तरह से उठा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगी आप लोग समाज के लोगों को? कि हमें सोचना चाहिए कभी भी कुछ भी फेंकने से पहले, क्योंकि ये हमें तकलीफ हो रही है तो वो अभी हम सोच सकते हैं कि एनिमल्स को कितनी तकलीफ हो रही होगी, और ये चीज़ हमारे इकोसिस्टम को भी बहुत प्रभावित करता है। इससे बहुत प्रॉब्लम्स फैल सकती है और अभी ये तो निकालने के लिए भी नहीं हमको हो रहा है। ये देखिए ये कितना मतलब किस तरह से मतलब किसी ने तो फेंका होगा ये वेस्टेज, और कितना तकलीफ होता है। हम और कुछ बच्चों से बात करते हैं तो ये देख सकते हैं कि ये देखिए ये कब का कचरा है, और ये कचरा भी जो है किसी न किसी। क्या बोलोगे बेटा लोगों को, इस तरह के जो कचरे फेंकते हैं लोग? क्या बोलूँ, कुछ शब्द ही नहीं बचा है बोलने के लिए। ऐसे ये तो मेरे को लग रहा है कभी जिंदगी में साफ नहीं होगा, इतना इसके अंदर भरा है। देखिए ये बच्चे हैं, ये जो है साफ़ सफाई कर रहे हैं, और इनको साफ़ सफाई करते हुए भी दुख हो रहा है कि लोग जो है इस तरह से जो है वेस्ट जो फेंक देते हैं, और वो कहीं ना कहीं जो है पर्यावरण को नुकसान देता है, एनिमल्स को नुकसान देता है। यहाँ पे देखिए कुछ बच्चे देखिए कचरे साफ़ कर रहे हैं। बेटा ये जो साफ़ कर रहे हो, लोगों को क्या बोलोगे ये जो कचरा फैलाते हैं? उनको क्या बोल सकते हैं भैया? साफ सफाई रखो। स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर। स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर, इन बच्चों ने कहा स्वच्छ सुंदर मीरा भाईंदर। तो दोस्तों यहाँ पे एनएसएस की टीम्स के अलावा जो है एनएसएस की टीम है, आपका मेकिंग द डिफरेंस की टीम है, और ये सब लोग जो है कहीं ना कहीं ये देखिए ये यहाँ पे देखिए ये किस तरह से जो है कचरा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप और लोगों को जो इस तरह से कचरा फेंकते हैं? जय महाराष्ट्र, नमस्ते। मैं लोगों को यही कहूँगा कि जो आप लोग ये फैला रहे हो, आने वाले समय में आपको ही नुकसान होगा। जो पानी पियोगे वो आपको ही पियोगे। जो नुकसान होने वाला है, आने वाले तुम्हारा जो अंदर की जो इम्यूनिटी है वो कम होती जाएगी। पानी का इस्तेमाल आप ही लोग करने वाले हैं, और कौन करेगा? इतनी सारी गंदगी लोगों ने फैला करके रखी है। अब हम क्या समझा सकते हैं लोगों को? आप लोग क्या समझ सकते हो या समझाना पड़ेगा आप लोगों को, वो आप ही जान सकते हो। क्यों आने वाले जैसे कि गंगा वाराणसी जैसे शहर, वहाँ पे पानी इतना दूषित होते जा रहा था, तो मोदी जी ने इतना वहाँ पे स्वच्छ कर दिया कि पूरा गंगा जमुना सरस्वती मिक्स होने के बाद इतनी शुद्ध पानी वहाँ पे है। पूरा गंगा नदी वहाँ पे साफ़ कराया गया, ताकि जो प्राणी हैं जो पानी का पी करके जिनकी मौत होती थी, धीरे धीरे वो कम हो। तो मैं लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ 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 ये जो प्रदूषण है न फैलाए। चलिए बहुत अच्छा। क्या कहेंगे, क्या मैसेज देंगे? सर मैं ये हमारे नीलेश माली जी, पहले इनसे मैं थोड़ा आपको ब्रीफ करवा देता हूँ। नीलेश माली एक टीचर है जिन्होंने बच्चे लोग को मैसेज देते पढ़ाते हैं। काफ़ी अच्छा मैसेज इन्होंने दिया है कि भाई जो ये गंदगी फैला रही है, हम और आप जैसे इंसान ही है,
और इससे क्या परेशानी आ सकती है फ्यूचर में। यानी जैसे उन्होंने बताया कि ये तो हमें तो हानिकारक है, इवन जो यहाँ के जो दरियाई जीव है उनके लिए भी हानिकारक है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रदूषण हम फैला रहे हैं और जिसके लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल है, ये कहीं ना कहीं कम होना चाहिए सर। छोटी सी अपील है। और यहाँ पे जा रहे बच्चे लोग की भी जहाँ पे ही कि भी एक छोटा सा कूड़ीदान हर बीचेस पे है, उसका यूज़ करें ताकि वो बीएमसी वाले कलेक्ट करके जाए और ये बीच गंदा ना हो। थैंक यू, यही मैसेज देना चाहूँगा। बहुत अच्छा मैसेज। करीब करीब सब ने, बच्चों ने भी यही कहा, बड़ों ने भी यही कहा कि जो इस तरह का जो है कचरा हम फैलाते हैं, हम में से ही वो लोग हैं जो कचरा फैलाते हैं और हम में से ही वो लोग हैं जो साफ़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो है मेकिंग द डिफरेंस और एनएसएस की टीम की तरफ से बड़ी संख्या में ये बीच की क्लीनिंग हो रही है। उत्तन का गोराई बीच है ये, और गोराई बीच की क्लीनिंग हो रही है और इस वेस्टेज को निकाल करके इसको रिसाइकल भी किया जाएगा। ऐसी भी जो है योजना है मेकिंग द डिफरेंस की टीम की तरफ से। लेकिन हम भी आपसे यही अपील करेंगे कि आप ज़रूर समुद्र के किनारे आइए, आप ज़रूर एंजॉय कीजिए, लेकिन आप अपने साथ खाने पीने का जो भी चीज़ लेके आते हैं, बोतल है, प्लास्टिक है, तो जाते वक्त उसको लेके जाए, जिससे समुद्र गंदा ना हो, पर्यावरण गंदा ना हो। और इससे जो है लोगों को, जो आदमियों लोगों को तो नुकसान होगा ही होगा, समुद्र में रहने वाले जीव को भी नुकसान होगा, पानी में रहने वाले जीव को भी नुकसान होगा। तो इन सब से कहीं ना कहीं बचे। तो ये एक अच्छा ड्राइव था, क्लीनिंग ड्राइव था, और इसे मुझे कवरेज करते हुए खुशी हो रही है कि मैं ये बातें आप लोगों तक पहुंचा सक रहा हूं। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।